Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department, MLV Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc second year in organic chemistry, and in this we will read about actinides. पिछली बार हम कार्बनिक विलायकों से एक्टिनाइडों के पृथक्करण की विधि पढ़ रहे थे। उसमें हमने एक विधि पढ़ ली थी, दूसरी विधि है मिथाइल आइसोब्यूटिल कीटोन या हेक्सोन विधि। इसमें हम हेक्सोन विलायक द्वारा विलायक निष्कर्षण करते हैं। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले यूरेनियम और प्लूटोनियम को आकार विलायक में घोला जाता है, उसका K2Cr2O7 द्वारा ऑक्सीकरण करा जाता है। फिर उसको ऑक्सीकृत यूरेनियम क्षण को एल्यूमिनियम नाइट्रेट के आधिक्य विलयन में हेक्सोन निष्कर्षण करा जाता है। तो जलीय सतह पर तो अकार्बनिक विलायक रहते हैं, जबकि कार्बनिक सतह पर यूरेनियम और प्लूटोनियम का वो आ जाते हैं, और उसको जब सल्फर डाइऑक्साइड से ऑक्सीकृत करा जाता है तो यूरेनियम कार्बनिक सतह पर आ जाता है, जबकि जलीय सतह पर प्लूटोनियम आ जाता है। हेक्सोन विलयन द्वारा पहले यूरेनियम और प्लूटोनियम को यूरेनियम ऑक्साइड और प्लूटोनियम ऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर निष्कर्षित कर लेते हैं। जलीय विलयन में जो अन्य विखंडन उत्पाद है नेपच्यूनियम और अमरीशियम रह जाते हैं। यूरेनियम और प्लूटोनियम को पृथक कर लिया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होता है, प्लूटोनियम ऑक्साइड को प्लूटोनियम +4 में अपचयित कर लेती है। यह चयनित अपचयन करके यूरेनियम और प्लूटोनियम को भी पृथक कर लिया जाता है। अगली विधि है अवक्षेपण विधि। एक्टिनाइडों के अम्लीय विलयन में केवल अमरीशियम +3 और अमरीशियम +4 आयनों के फ्लोराइड या फॉस्फेट ही अवक्षेपित होता है। अतः इन्हें उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले आयनों से पृथक कर लिया जाता है। एक्टिनाइडों की बहुत कम मात्रा होने पर LaF3 या BiPO4 विलयन के द्वारा सह अवक्षेपण कर लिया जाता है। BiPO4 सह अवक्षेपण विधि द्वारा यूरेनियम तथा अन्य विखंडन उत्पादों का प्लूटोनियम से पृथक्करण कर लिया जाता है। देखिएगा कि यूरेनियम ऑक्साइड, प्लूटोनियम और अन्य पदार्थ जो है उसका NO2 के द्वारा में अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो Pu+6 से Pu+4 में हो जाता है कन्वर्ट। इसका H2SO4 अगर इसमें मिला दिया जाए तो ये यूरेनियम +6 के अवक्षेपण को रोकता है, और BiPO4 के साथ में जो अवक्षेपण होता है उसमें प्लूटोनियम और अन्य पदार्थों का सह अवक्षेपण हो जाता है। उसको HNO3 में घोलने पर जो क्षणित होता है उससे प्लूटोनियम +4 का पृथक्करण कर लिया जाता है। अगला है आयन विनिमय विधि। आयन विनिमय विधि अत्यधिक न्यून मात्रा में उपलब्ध पदार्थों के लिए उपयुक्त है। इस विधि में क्या करते हैं, हम एक कॉलम लेते हैं जिसमें संश्लेषित धनायन विनिमय रेजिन भर दिया जाता है। अब एक्टिनाइडों के विलयन को स्तंभ में प्रभावित किया जाता है। अलग अलग एक्टिनाइड रेजिन पर अलग अलग स्थानों पर अवशेषित हो जाते हैं, और विभिन्न एक्टिनाइड आयन प्राप्त करने के लिए स्तंभ का निक्षालन कर लिया जाता है। निक्षालन के लिए हम सोडियम साइट्रेट, लैक्टेट, अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट और EDTA का प्रयोग करते हैं। एक्टिनाइड आयन का आकार जितना छोटा होता है वह निक्षालन में प्रयुक्त अभिकर्मक जैसे अमोनियम साइट्रेट के साथ में उतना ही प्रबल संकुल बनाकर सबसे पहले विलयन में आते हैं। यही कारण है कि निक्षालन प्रक्रिया में लॉरेंशियम साइट्रेट संकुल सबसे पहले विलयन में आते हैं और अमरीशियम साइट्रेट संकुल सबसे बाद में। अमरीशियम से लॉरेंशियम तक का निक्षालन देखिएगा इस प्रकार होता है। अमरीशियम, क्यूमेरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, और इस प्रकार से इसका निक्षालन प्राप्त होता है। अब पश्य एक्टिनाइडों और पश्य लेंथेनाइडों में समानता है। सीमित उपलब्धता के कारण भारी लेंथेनाइड तत्वों का अध्ययन बहुत कम हुआ है। इन भारी एक्टिनाइडों की ये विशेषता है कि ये भारी लेंथेनाइडों से समानता दर्शाते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो लेंथानम 5d1, एक्टिनियम 6d1, सीरियम
4f1 मतलब पहला जो आपका लेंथेनाइड श्रेणी का पहला तत्व है वो सीरियम है, लेकिन थोरियम में इलेक्ट्रॉन पीए से शुरू होते हैं। जबकि अगला आप देखिएगा एनडी 4f4, जबकि यहाँ पर डी में एक इलेक्ट्रॉन यूरेनियम में पाया जाता है। 5f3 6d4 प्रोमीथियम में और नेपच्यूनियम में भी डी में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। समेरियम और प्लूटोनियम में 5f6 और 4f6 सेम विन्यास पाया जाता है। इसी प्रकार अमरीशियम और यूरोपियम दोनों में 4f7 5f7 और क्यूमेरियम समान है विन्यास। इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। तो प्रारंभिक एक्टिनाइडों में प्रारंभिक लेंथेनाइडों की तुलना में डी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों को रखने की जो क्षमता होती है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका कारण क्या है कि 4f व 5d कक्षकों के मध्य ऊर्जा का जो अंतर है वो 5f और 6d के अंतर से अधिक होता है। अतः आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो लेंथेनाइड में प्रवेश करता है 4f कक्षक में, जबकि वो एक्टिनाइडों में 5f कक्षक में रहने की कोशिश करता है। 6d व 5f इलेक्ट्रॉनों से बंधन ऊर्जा का मान बढ़ती हुई परमाणु संख्या के सापेक्ष दर्शाया जाता है। प्रारंभिक एक्टिनाइडों में 6d कक्षकों की बंधन ऊर्जा का मान 5f कक्षकों की तुलना में कम है, इसीलिए प्रारंभिक एक्टिनाइडों में 6d कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखिएगा, ऑक्सीकरण अवस्था लेंथेनाइड में +3 है इसमें, जबकि नेपच्यूनियम में +7 तक भी ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं। ये हमारी कुछ ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड दोनों श्रेणियां हैं उसमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य होती है और स्थायी होती है। प्रारंभिक एक्टिनाइड और तत्वों में की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो प्रारंभिक लेंथेनाइडों से अलग होती है, लेकिन बाद में जो एक्टिनाइड श्रेणी है पश्य एक्टिनाइड श्रेणी उसमें ऑक्सीकरण अवस्थाएं दोनों के एक्टिनाइड श्रेणी और पश्य लेंथेनाइड में ऑक्सीकरण अवस्थाओं के समानांतर होती है। अर्थात पश्य लेंथेनाइड और पश्य एक्टिनाइड दोनों में ही +3 ऑक्सीकरण अवस्था सामान्य और स्थायी होती है। प्रारंभिक एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं, क्योंकि एक्टिनाइडों के 5f कक्षकों की अधिक भेदन शक्ति के कारण इसका विस्तार हो जाता है और 5f कक्षक भी सहसंयोजन बंध में भाग लेते हैं। थैंक यू।